हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजी जॉब अपडेट्स में। अगर आप छत्तीसगढ़ में जारी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं और भर्ती की लेटेस्ट जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जानते हैं आज जिला बिलासपुर के अंतर्गत भर्तियों का अपडेट। तो देखिए, कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिए भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें योग्यता 8वीं 12वीं स्नातक बीएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन, सैलरी और एज लिमिट का डिटेल, फिर बात करेंगे नियम एवं शर्तों का। तो आ जाते हैं बिलासपुर महाविद्यालय के पोस्ट के डिटेल में। तो पहला जो पोस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का एक पोस्ट है, 35,165 रुपए इस पद के लिए आपका सैलरी होने वाला है। उसी प्रकार सेकंड है ऑर्थोप्टिस्ट का एक पोस्ट और थर्ड नंबर पर है प्रोथेटिस्ट का एक पोस्ट। सैलरी तीनों पदों के लिए सेम होने वाला है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर के पोस्ट का, जिसमें कार्यालय सहायक अधीक्षक का एक पोस्ट अनारक्षित यानी अनरिजर्व की कैटेगरी में जारी किया गया है। अनारक्षित की कैटेगरी में पोस्ट है, यानी सभी कैटेगरी से यानी एसटी, एससी, ओबीसी सभी कैंडिडेट इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं फिफ्थ नंबर पर है स्टाफ नर्स का टोटल 2 पोस्ट, जिसके लिए आपका मासिक वेतन 26,490 रुपए होगा। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का एक पोस्ट आपको इस भर्ती में देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें 7 नंबर के पोस्ट का, तो सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 जैसे पोस्ट भी यहाँ जारी किए गए हैं। 9 नंबर पर है 4th ग्रेड का पोस्ट, जिसका नाम है शू मेकर, टोटल एक पोस्ट जारी किया गया है। आगे देखिए 10वें नंबर पर और 11वें नंबर पर है फिजियोथेरेपी सहायक पुरुष और महिला का एक एक पोस्ट। इन तीनों पदों के लिए आपका मासिक वेतन 14,000 रुपए प्रति माह होने वाला है। क्लियर। अब आ जाते हैं इन पोस्ट के क्वालिफिकेशन में। उससे पहले ध्यान दीजिएगा, सेम पोस्ट और सैलरी जिला दुर्ग के महाविद्यालय में, जिला रायगढ़, जिला जगदलपुर और जसपुर एवं मनेन्द्रगढ़ के महाविद्यालयों में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका डिटेल वीडियो हमने चैनल पर प्रोवाइड करा रखा है। अब आ जाते हैं इन पदों पर आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, जैसा कि आपको डिटेल वीडियो में बताया गया था, सारे विद्यालयों के लिए अप्लाई प्रोसेस ऑनलाइन है, यानी दिए गए लिंक के माध्यम से आप 6 जिले के महाविद्यालय में रिक्त पदों पर आवेदन कर सकते हैं। फिर भी कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि जिला बिलासपुर में कैसे अप्लाई करें, जिला दुर्ग के लिए कैसे अप्लाई करें। तो ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यालय का ऑनलाइन लिंक URL आप वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। साथ ही अप्लाई प्रोसेस 17 अगस्त 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है और लास्ट डेट 23 अगस्त 2026 तक होने वाला है, यानी बहुत कम टाइम आपको आवेदन करने के लिए दिया गया है। क्लियर। साथ ही थर्ड नंबर के पॉइंट में आ जाइए। आवेदन करने के बाद त्रुटि सुधार के लिए 24 एवं 25 अगस्त को 2 दिन का टाइम दिया गया है। देखिए, यह जो भर्ती है बहुत जल्द ही यानी 25 सितंबर 2026 तक कंप्लीट कर दी जाएगी। तो जो भी योग्यता रखने वाले इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो केवल 8वीं पास है, उनके लिए भी यहाँ पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप यदि सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है, जरूर अप्लाई करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आपका एज लिमिट। तो ध्यान देंगे फर्स्ट नंबर के पॉइंट में 1 जनवरी 2026 की डेट में कैंडिडेट को 21 साल से कम और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही अधिकतम छूट का डिटेल यहाँ दिया गया है कैटेगरी वाइज, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर पर दिया गया है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का पोस्ट, जिसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ग्रेजुएशन या 2 वर्ष के अनुभव के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। उसी प्रकार ऑर्थोटिस्ट और प्रोथेटिस्ट के पोस्ट के लिए दिया गया है 2 वर्षीय डिप्लोमा। क्लियर। फोर्थ नंबर पर है कार्यालय सहायक अधीक्षक का पोस्ट, जिसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास या 12th पास कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, लेकिन 12th के साथ मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट MOM डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा जैसे DCA, PGDCA, ITI, कोपा ये सब होना कंपलसरी है। और हिंदी तथा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट। साथ ही इस पोस्ट के लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस संबंधित कार्य का होना चाहिए। अब आ जाते हैं 5th नंबर पर स्टाफ नर्स के पोस्ट के क्वालिफिकेशन में, जिसमें BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण के साथ छत्तीसगढ़ या केंद्रीय राज्य नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन यानी लाइव रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। इज दैट क्लियर।
तो चलिए आगे जानते हैं। 6 नंबर पर है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का पोस्ट, जिसके लिए क्वालिफिकेशन लगभग सेम है, यानी ग्रेजुएशन या 12th के साथ MOM डिप्लोमा, और हिंदी शीघ्र लेखक के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र। उसी प्रकार अंग्रेजी और अंग्रेजी हिंदी दोनों के लिए भी यह लागू किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा के साथ 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है अभ्यर्थी के पास। क्लियर। आगे दिया गया है 7 नंबर पर सहायक ग्रेड 2 का पोस्ट, जिसके लिए क्वालिफिकेशन सेम है, यानी बस एक ही चीज में चेंजेस है, जिसमें दिया गया है हिंदी तथा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5,000 की डिप्रेशन की गति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही संबंधित क्षेत्र का 5 वर्ष का कार्य अनुभव, जैसे असिस्टेंट स्टोर कीपर, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, कोडिंग क्लर्क, ये सब का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। अब आ जाते हैं सहायक ग्रेड 3 के पोस्ट में, जिसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या 12th पास के साथ MOM डिप्लोमा, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र। क्लियर। अब देखिए 4th ग्रेड के पोस्ट में बात करें क्वालिफिकेशन की, जैसे 9th नंबर पर है शू मेकर का पोस्ट, जिसमें 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और ITI से शू मेकर का प्रशिक्षण उत्तीर्ण, साथ ही शू मेकर के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। एंड द लास्ट फिजियोथेरेपी सहायक पुरुष और महिला के लिए क्वालिफिकेशन केवल 8वीं पास निर्धारित किया गया है। क्लियर। रहा क्वालिफिकेशन, पोस्ट का डिटेल, अप्लाई प्रोसेस और सैलरी का डिटेल। आगे दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल। तो सभी पदों के लिए आपका चयन अलग अलग बेसिस पर किया जाएगा। जैसे 4th ग्रेड के पोस्ट के लिए मेरिट के बेसिस पर चयन किया जाएगा और कुछ पदों के लिए कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो आप एक बार वॉच कर लीजिएगा अन्य निर्देश एवं शर्तों को जानने के लिए। देखिए सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है, लेकिन अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन है, जिसमें इस PDF का कोई काम नहीं है। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किसी भी चीज़ के लिए इस PDF की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसको फिल करके आप रख लीजिएगा। साथ ही चेक लिस्ट भी दिया गया है, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है, इसको भी भरना मत भूलेगा। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।